बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों को यहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ये जानकारी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दी है और इससे पहले 8 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। ये मुठभेड़ ऐसे समय में हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के 5 साल पूरे होने पर गुरुवार को घाटी के कुछ इलाकों में बंद रहा और इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कोई हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के किफायत रमजान सौफी और अल बद्र इनायत अहमद डार के रूप में हुई थी। और केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद अब गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। राज्य में 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे। हालांकि बाकी दिनों की तरह कुछ ढील भी दी गई है और नए फैसलों के मुताबिक दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती है और साथ ही हफ्ते में लोगों को बैंक में 5 दिनों तक कामकाज जारी रखने की भी अनुमति दी गई है। श्रेणी ए में सभी प्रकार की दुकानें और कारोबारी संस्थान सिर्फ सप्ताहांत लॉकडाउन को छोड़कर खोले जाएंगे। इसी बीच श्रेणी बी में जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो सभी दिन खुली रहेंगी, जबकि अन्य दुकानें सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। श्रेणी सी में आते हैं वो लोग जो कि जरूरी सामान बिक्री की दुकानें सभी दिन चालू रहेंगी, जबकि अन्य दुकानों को सिर्फ शुक्रवार को खोलने की अनुमति है। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि सप्ताहांत के राज्य में लॉकडाउन रहेगा और इसी के साथ ही यानी कि वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा और केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,798 नए मामले सामने आए और महामारी से 100 और मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें, लगातार कोरोना संक्रमण के मामले उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन केरल में इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज शाम को अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक वर्चुअली की जाएगी और आज शाम 4 बजे वर्चुअल बैठक की जाएगी। आपको बता दें, लगातार बैठक का दौर चल रहा है। नए कैबिनेट में विस्तार के बाद से ही पीएम मोदी की तरफ से बैठक की जा रही है और लगातार समीक्षा की जा रही है। और इसी बीच अब दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज शाम को एक अहम बैठक की जानी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये वर्चुअल ही मीटिंग की जाएगी, जहां पर कई आला दिग्गजों के शामिल होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। आज शाम को 4 बजे वर्चुअल मीटिंग की जानी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की जाएगी। एक मीटिंग होने जा रही है जहां पर पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते दिखेंगे और इसी बीच वर्चुअल माध्यम से ये बैठक की जाएगी। और इसी बीच अयोध्या की ओर रुख करेंगे। अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नृपेंद्र मिश्र पहुंचे हैं अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन पहुंचे अयोध्या और अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला का दर्शन किया है। अयोध्या में 14, 15 और 16 जुलाई को करेंगे बैठक। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की अयोध्या से, जहां अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला के दर्शन किए गए। और इसी के साथ ही अयोध्या में 14, 15 और 16 जुलाई को अहम बैठक की जाने की भी संभावना जताई जा रही है। अयोध्या पहुंचे हैं नृपेंद्र मिश्र। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र और वो अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचने के साथ ही उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए
और इसी के साथ ही अहम बैठक किए जाने की भी खबर सामने आई है, जहां 15 और 14 और 16 जुलाई को एक अहम बैठक की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अयोध्या पहुंचे हैं नृपेंद्र मिश्र और अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। साथ ही 14 और 15-16 जुलाई को एक अहम बैठक करने जा रहे हैं नृपेंद्र मिश्र। अयोध्या पहुंचे हैं नृपेंद्र और इसी के साथ ही उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। साथ ही आपको बता दें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्र, जो कि पहुंचे हैं अयोध्या, जहां अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रम का भी उन्होंने जानकारी साझा की है और बताया है कि अयोध्या में 14, 15 और 16 जुलाई को एक अहम बैठक की जाएगी। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए